रौनक बेटा, कहीं जा रहे हो क्या? नहीं आंटी, जाके आया हूँ, बोलिए। थोड़ी देर के लिए यहाँ आओ ना, अंजलि ने कुछ तैयारी किया है। आंटी आता हूँ, बस सामान रख के। अंजलि, अंजलि, अरे अंजलि, अरे अंजलि, मुझे हैंड मिक्सी चाहिए थी। अंजलि, ये तुम क्या कर रहे हो? दीदी, यह राखी है, आज रक्षाबंधन है ना। अरे अंजलि, ये राखी, ये धागा बांधने से कुछ नहीं होता है। दीदी, आपको हैंड मिक्स चाहिए था ना। आंटी। हाँ, आ गए बेटा। हाँ आंटी। बैठो ना। अंजलि बेटा, भैया आ गए। अंजलि, रो क्यों रही हो? राखी तो बांधना है, इसमें रोना किस बात का? चलो आंसू पोंछो और स्माइल दो एक अच्छी सी। भैया, पता है, आज के दिन एक बहन अपने भाई के लिए सब संकल्प करती है कि मेरा भाई तेजस्वी बने, दीर्घजीवी बने और मेरा भाई त्रिलोचक बने। इस शुभ संकल्प के साथ भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। भैया, पता है, इस पवित्र त्योहार का इंतजार सारी बहनें करती हैं। अंजलि, मैं भी भगवान से यही कामना करता हूँ कि मेरी अंजलि को कभी भी किसी की नजर न लगे। अंजलि, आज तूने दिखा दिया भाई बहन का सच्चा प्रेम क्या होता है। सचमुच अंजलि, यू आर रियली ग्रेट। रौनक मेरा सगा भाई होते हुए भी आज तक मैंने उसकी कलाई पे राखी नहीं बांधी, लेकिन आज मैं बांधूंगी। रियली आई प्राउड ऑफ यू। हाँ दीदी, ये लो। आंटी, ये राखी तो सुना है, लेकिन ये वैदिक राखी क्या होता है? बेटा, वैदिक राखी का शास्त्रों में बड़ा भारी महत्व बताया है। ये राखी मैं संत श्री आशाराम जी बापू के आश्रम से लेकर आई हूँ। हम पाश्चात्य कल्चर के चक्कर में आके अपने ही त्योहार को भूल गए, लेकिन अंजलि ने आज मुझे इस त्योहार का सच्चाई का आईना दिखा दिया। अनादिकाल से हम रक्षाबंधन के ग्रह नक्षत्रों में गंगा जल से शुद्ध किया हुआ धागा में रुद्राक्ष एवं पवित्र प्राकृतिक रंगों से युक्त वैदिक राखी का प्रयोग करते आए हैं। अक्षत, सरसों, केसर, दुर्वा, हल्दी, चंदन आदि औषधियों से युक्त वैदिक राखी बनाई जाती है। हमारे शास्त्र और संत बोलते हैं, रक्षाबंधन के ग्रह नक्षत्रों में ब्रह्मांड में वेगवान यम तरंगे मौजूद होती हैं। मौजूद वेगवान यम तरंगों के आपस के घर्षण से तेज कण उत्पन्न होते हैं, और जब वातावरण में तेज कण उत्पन्न हो उस समय अगर कोई
अपने शुभ संकल्प के साथ किसी को वैदिक राखी या रक्षा सूत्र बांधता है तो उसका संकल्प फलीभूत होता है और सामने वाले की रक्षा होना निश्चित हो जाती है। श्रावणी पूनम को ही उत्सव क्यों रखा गया कि सावन के महीने में सूर्य की किरण धरती पे कम पड़ती, किस्म किस्म के बैक्टीरिया जीवाणु बढ़ जाते हैं, किसी को दस्त तो किसी को उल्टियां तो किसी को अजीर्ण तो किसी को बुखार तो किसी का शरीर टूटना, ये वो। सावन की पूर्णिमा में अपनी हितैषी माँ बेटे को, बहन भाई को, पत्नी पति को, मित्र मित्र को एक दिव्य प्रकार की औषधियों सहित धागा संपन्न करके बांधते थे। तो अपना शुभ संकल्प, औषधियां और शरीर के ढांचे की व्यवस्था, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये श्रावणी पूनम का रक्षाबंधन महोत्सव चल पड़ा। 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, लाख, 2 साल, वर्ष नहीं, करोड़ों वर्ष प्राचीन ये उत्सव है। तो इस रक्षाबंधन महोत्सव ने न जाने कितनी डूबती हुई नाविकाएं तारी, कितने उजड़ते हुए पड़ोस और परिवारों की रक्षा की, कितने उजड़ते हुए दिल दिमागों में नया बल फूंका कि अब मैं निरोग रहूंगा, क्योंकि मेरे मित्र ने, मेरी माँ ने, मेरी बहन ने अब आरोग्यप्रद राखड़ी बांधी है और कहा कि वर्ष भर तक भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। होली चीन में नहीं मनाई जाती, लेकिन गुलाल चीन से आता है। दीपावली चीन में नहीं मनाई जाती, लेकिन पटाखे, लाइट सब चीन से आती है। राखी, रक्षाबंधन चीन में नहीं मनाया जाता, लेकिन सारी राखियां चीन से आती हैं। आज आप अपनी बहन को और बहन अपने भाई को सच्चे भारतीय होने का ये सबूत दें कि कोई भी त्योहार पर हम चीनी सामग्री नहीं खरीदेंगे, हम अपने भारत की ही सामग्री खरीदेंगे। रक्षाबंधन पर्व सभी धर्म के लोगों के लिए उत्थान का केंद्र है। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन वैदिक राखी का प्रयोग करें और अपनी मूल की ओर, जड़ों की ओर लौटें।